हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ओम गं गणपते नमः। गणपति जी का मंत्र बोलने के पीछे एक ही वजह है कि आज हम जो बात करने वाले हैं अपने चैनल पे, वो हम गणपति जी के बारे में बात करेंगे। हमने हमेशा गणपति जी के कई अवतार देखे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हैं, जो जब से सबसे ज़्यादा जिसको लोग जानते हैं, वो बड़ा ही सीधा साधा, मन मोह लेने वाला, प्यारा सा, स्वीट से, क्यूट से गणपति जी देखे हैं। शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उनका एक रौद्र अवतार भी है, जिसे अघोर गणपति के नाम से जाना जाता है। मैं बहुत सारी चीज़ें सर्च करते रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ थोड़ी, तो मुझे अंदर से हमेशा ये चीज़ें अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो अघोर गणपति जी के बारे में नॉर्मली जिन चीज़ों का लोगों को नहीं पता, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि उनकी जो पूजा की जाती है, तो उनकी पूजा तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, जो बहुत नेगेटिव बोल सकते हैं, या फिर डार्क साइड भी बोल सकते हैं उसको। और मैं इतना वर्ड्स में इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हूँ कि कौन सा हम उस चीज़ को किस तरह से टैग करें, किस फॉर्म पे यूज़ करें उन वर्ड्स को। लेकिन उनकी तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करते हैं, लेकिन वो किन के लिए होती हैं उसके बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो कोई भी हाउस होल्ड के लिए नहीं है, वो किसी भी नॉर्मल एक हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो ये उनके लिए की जाती हैं जो हर तरह की चीज़ों से संन्यास ले चुके हैं। तो अघोरी गणपति जी की पूजा के लिए जो एक जो ये चीज़ करते हैं, तो उसमें होता है कि एक वाम आचार्य, या फिर एक होता है कि अगर हम इसे टेक्निकल फॉर्म में बोलें तो एक उच्चिष्ठा गणपति, या किसी और फॉर्म में बोलें तो एक हिडम्बा गणपति जी। तो इन सबको एक तांत्रिक क्रियाओं के लिए इनको यूज़ किया जाता है, और ये जनरली हर किसी इंसान के लिए इस तरह से अलाउड नहीं होती। ये अलाउड ही सिर्फ उनके लिए होती है जो संन्यास ले चुके हैं, जो इस एक होता है ना कि मोह माया त्याग कर अपनी इस दुनिया से कहीं दूर अलग जा चुके हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही इस चीज़ को समझा जा सकता है कि अब जैसे आप पूछ सकते हैं कि ये मतलब इसको हम साधारण लोग क्यों नहीं कर सकते, तो करने से नुकसान क्या होते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अगर बताना चाहूँ ये चीज़ें, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि जैसे काली माँ है, तो काली माँ की भी कोई भी पूजा नॉर्मली घर के अंदर कोई नहीं करता। और ये किसी के साथ मतलब एक होता है ना गुरु के तहत, मतलब इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई गुरु हैं और उनके द्वारा अगर हम ये चीज़ें करें, लेकिन घर में ये चीज़ें कभी भी नहीं की जाती हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि घर में अगर हमने की तो क्या होगा, तो वही होगा कि अगर आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि अगर वो अघोरी गणपति जी बोल रहे हैं हम उन्हें, तो उनकी अगर आप उन्हें घर के अंदर इनवाइट करेंगे तो वो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ ही आएंगे। तो बस वो तांडव ही होगा, फिर उसमें ये परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो वही कहने की कोशिश की कि तांडव ही होगा। तांडव से मेरा मतलब ये नहीं है कि घर में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वैसा कोई मैजिक चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, बट घर के अंदर एक वो होता है कि डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाते हैं। कि सपोज़ कि आपने घर में एक शेर पाल लिया, ठीक है, आपने, या फिर कोई टाइगर अपने घर पे आप इनवाइट किया, तो वो क्या करेगा, जो उसकी बेसिक टेंडेंसी है वो तो वो करेगा ना। शायद वो आपका एकदम से कुछ आपका मर्डर नहीं कर सकता, शायद वो आपको अटैक नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्क्रैच तो मार ही देगा, क्योंकि उनकी वो जो टेंडेंसी है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यही होता है कि इनकी पूजा की जाती है तो एक नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। और वो मोस्टली कह सकते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये आजकल बहुत सुनने में मिल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इनकी पूजा उन्हीं चीज़ों के लिए की जाती है। इसी वजह से मना किया जाता है कि इनकी कोई भी ऐसी पूजा घर पे ना की जाए। और अघोर गणपति जी के बारे में अभी तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी मैं, तो आने वाले वीडियोस में मैं ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर करूँगी कि क्यों नहीं करनी चाहिए, और इसके पीछे क्या क्या वजह हैं जो नहीं करनी चाहिए, जितना मुझे अभी तक समझ है। क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, बट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने का थोड़ा ये रहता है कि आप संतुष्ट नहीं होते हो। स्पिरिचुअल होने का ये एक फ़ायदा भी है, और एक क्योंकि संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मुझे पूरा आंसर वैसा ना मिल जाए जैसा एक अंदर, क्योंकि लेयर टू लेयर ये सारी चीज़ें ओपन होती हैं। इसमें हर चीज़ एकदम से मिलना और इस तरह से हमें सर्च आउट करना, तो उसमें भी मुझे टाइम लगता है। और पहले मैं उनको अच्छे से सर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ उन चीज़ों के बारे में, और फिर मुझे लगता है कि मैं अपनी ऑडियंस तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकती हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से मैं चैनल पर जो भी चीज़ें दूँ वो बहुत रियल हो, जेन्युइन हो, इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों को उनसे हेल्प हो सके।
तो बस मैं अपनी ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑडियंस अगर कुछ और भी इसमें देखना चाहती है, कुछ और जानना चाहती हैं और अघोर गणपति जी के बारे में अगर और कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप एक्चुअली उनके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं कोई भी और आपका जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग कोई आंसर हम तैयार करेंगे और उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। और अगर कुछ और भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट में ज़रूर हमें मेंशन किया कीजिए, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि मेरी प्यारी ऑडियंस क्या देखना प्रेफर करती है। तो अपनी ऑडियंस के लिए मुझे मेहनत करने में हमेशा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है।